सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोग मेंटल हेल्थ के बारे में क्या जानते हैं, आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नॉलेज है। इंसोम्निया, डिप्रेशन, ऐसे वर्ड्स आपने खास करके सुने होंगे। स्ट्रेस, जो कि अभी यहाँ आजकल हर एक छोटा बच्चा भी बोलता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, चाहे वो पढ़ाई का हो, स्कूल का हो, होमवर्क का हो, एक्टिविटीज़ का हो, फ्रेंड सर्कल में हो। सो हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, इंसोम्निया के। तो वो सब के आज हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आप लोग के साथ। और जैसे योगा आप कर सकते हैं थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए, एक्सरसाइज है, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से आप सबसे बातचीत करेंगे तो आपका मन कहीं ना कहीं हल्का होगा और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्टेबल होगा। So just stay tuned with us and we'll be answering and starting with Dr. Deep. तब तक मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर स्तुति बजाज। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड फेशियल एस्थेटिक प्रैक्टिशनर at Ahmedabad. Face Multi Speciality Dental and Cosmetology Hospital is my practice name, which is located at Nehru Nagar in Gujarat. जनरली हमें नेटवर्क जैसे अभी मुझे हो रहा है ग्लिच, उसकी वजह से भी हमें बहुत स्ट्रेस आ जाता है, या फिर हमारे लिए वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, या जिससे हम बहुत फ्रस्ट्रेट इरिटेट होते हैं, तो हमें वो भी नहीं होना चाहिए। होता है समटाइम्स, इट्स अ नेटवर्क इशू। आपका रह सकता है ना कभी, जैसे हम कभी किसी से बात कर रहे हैं या हमारा कोई टेक्निकल वर्क है तो भी हमें लगता है कि यार ये नहीं हुआ रहा, अभी मेरा नेटवर्क नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। वी गेट सो फ्यूरियस एंड एंग्री, या फिर हम अपने फैमिली मेम्बर्स पर, फ्रेंड्स पर अननेसेसरीली शाउट कर देते हैं। तो वी शुड नॉट डू दैट एक्चुअली, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप करते हैं, हो सकता है ना कभी के हर चीज़ अप्रोप्रिएट ना हो सही टाइम पे। अब जैसे मेरा 6 बजे का था, बट स्टिल आई गॉट लेट टूडे, सो आई एम नॉट फ्यूरियस अबाउट इट कि यार मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। बिकॉज आई नो कि ये टेक्निकल इशू है एंड इट वुड बी सॉर्टेड सून। सो यू शुड बी ऑलवेज दैट काम एंड पीसफुल कि आपको इतना इशू नहीं हर चीज़ का अपने आसपास क्रिएट करना चाहिए, या आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं बिल्डअप कर लेना चाहिए कि जिससे आपको बहुत इश्यूज हों या आपके आसपास वालों को आपको देखकर अच्छा ना लगे। प्रीति सर के जैसे अपना नेटवर्क इशू हो रहा है तो उसकी वजह से आप या मैं स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये पार्ट है। नेटवर्क ग्लिचेस हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है अपने आसपास, या इस चीज के लिए लेकर हमें बहुत फ्रस्ट्रेट या टेंस नहीं होना है कि भाई मेरा नेटवर्क नहीं आया तो मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, या मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो रही हूँ, फ्यूरियस हो रही हूँ। तो मैं अपने व्यूअर से तब तक यही बात कर रही थी कि होता है कि कभी नेटवर्क इशू हो सकता है। यस यस। तो उसके लिए बहुत हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए या बहुत नर्वस नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि। और ये टॉपिक के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस टॉपिक फॉर इन फ्रंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सर, बिल्कुल एकदम। मतलब अभी ऐसा ही है कि हर एक बच्चा भी यही बोलता है कि मुझे इतना स्ट्रेस है, चाहे वो पढ़ाई का हो, स्कूल का हो, ट्यूशन का हो। तो आई थिंक सो कि एक अपने लिए एक अच्छा रहेगा कि इफ वी क्रिएट अवेयरनेस की नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर लेके काम करने का कोई मतलब नहीं है। थिंग्स कैन बी टेकन लाइटली और वो आराम से आप कर सकते हो। सर हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। Sir is Dr. Deep Pathak. He has done MSc and he is also done diploma in DRP, and which is RCI approved. Currently, he has treated more than 1,000 clients or patients who were suffering from mental illness or some or the other psychological stress. जैसे इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, वैसे मरीजों को भी सर ने काफी देखा है और हैप्पीली ट्रीट किया है, एंड दे आर like living a very good and healthy life, right sir? Thank you so much. और सर करंटली अभी शैल्बी में एसोसिएटेड है एंड ऑल्सो विद आवर क्लिनिक। ही विजिट्स मंडे एंड फ्राइडे
at our clinic to help the clients and the patients who are suffering or who wants consultation and want to cure themselves from it. Thank you. सर थोड़ा हमें गाइड कीजिए कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अभी क्यों जरूरी है, क्यों हमें करनी चाहिए, या क्यों हम ये टॉपिक आज ले रहे हैं. यस थैंक यू सो मच डॉक्टर स्तुति, आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, और थैंक यू सो मच फेस हॉस्पिटल कि यू जस्ट गिव मी अ वंडरफुल चांस. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको ये पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैम ने आपको सभी चीज़ों का दे दिया है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ में क्या हो सकता है, व्हाट इज द क्योरेबल सिचुएशंस और नॉट. तो पहली बात तो पहले तो मैं सभी अपने व्यूअर्स को इतना बताना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सामान्य समस्या है. जैसे कि सिर दर्द होना, जैसे कि बुखार आना, इस तरह की समस्या मेंटल हेल्थ को मानी जाती है. जैसे कि आप मान के चलो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि दो the patient are mentally, psychologically and physically fit, उसको ही हम फिट बोल सकते हैं. जो शारीरिक फिट है, मानसिक फिट है, उसको ही हम फिट बोल सकते हैं. जो अगर मानसिक रूप से भी फिट नहीं है, उसको हम फिट इंसान नहीं बोल सकते. ये WHO की गाइडलाइंस हैं. दूसरा, एज पर WHO गाइडलाइंस, एज पर इंडिया सर्वे, 10 में से 7 लोग मेंटली प्रॉब्लम से पीड़ित है, साइकोलॉजिकल तकलीफ से वो लोग पीड़ित है. मान के चलो कि वो 10 में से 7 लोग आपके अगल बगल में ही होंगे, आपके साथ खाना खाने वाले, आपके साथ बैठने वाले, आपके कलीग्स, आपके दोस्त. कहीं ना कोई इंसान साइकोलॉजिकल तकलीफ से गुजर रहा है. जैसे कि नींद नहीं आना, जैसे कि ख्याल आना, जैसे कि कोई चीज का डर लगना, जैसे कि कोई पैनिक सिचुएशन में पैनिक हो जाना. ईच एंड एवरी सिचुएशंस में वो लोग किस तरीके से सिचुएशंस को टैकल और हैंडल करते हैं, और कुछ लोग वो सिचुएशंस को टैकल और हैंडल न कर पाने की वजह से ये सिचुएशंस होती है. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन है. उसमें जो सबसे पहला रीजन है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ है क्या? तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि कोई भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती है, वो सिचुएशंस को आप किस तरह से हैंडल करते हो और उस सिचुएशंस को आप टैकल किस तरह से करते हो, उसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ. और जैसे कि आप अभी मैम ने बोला कि मैं लिंक नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, इश्यू आ रहा था. ठीक, अगर आपके पास वो इश्यू हो तो आप वो सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करेंगे, तो वो सब सिचुएशंस को बोलते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ. अब मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर यूट्यूब से कुछ व्यूअर्स का मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन आपकी रोटेट कर दीजिए ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के बदले. यस सर, बस थैंक यू सर. ओके, तो मेरा क्वेश्चंस अभी आपके पास यही था कि जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे वो सारे के सारे ट्रीटेबल है और क्योरेबल है. इतना याद रखना, जितनी भी समस्या आपके साथ है और आप जितने भी लेवल की समस्या है, इतना याद रखना कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आपको पहले दफा सिर दर्द हुआ है तो आप कोई भी दवाई ले सकते हो. बट वही अगर आपको लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ तो आपने किस तरह से उसके ऊपर कार्य किया. ठीक इसी तरह कोरोना में भी बताया कि आपको पहले दिन ही बुखार या जो भी आता है, आप उसी टाइम पे आप कोई डॉक्टर को दिखाइए या अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट का जांच करिए. तो क्यों ये बोलते हैं कि कोई भी पैनिक सिचुएशंस को आप किस तरह से हैंडल करते हो, उसी सिचुएशंस के रिगार्डिंग आपकी मेंटल हेल्थ मानी जाती है. अभी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हम जो बात करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही होगा कि डिप्रेशन है तो है क्या, फ्रस्ट्रेशन है तो है क्या, एंजाइटी है तो है क्या. तो पहले तो आप लोग सभी लोगों को ये चीज पता है बहुत अच्छी तरह से कि आई हैव अ ब्रेकअप, आई एम इन अ डिप्रेशन, आई हैव अ प्रॉब्लम विथ माय मॉम डैड, और आई एम फ्रस्ट्रेटेड. सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया वापस, पर आपकी स्क्रीन थोड़ी रोटेट करनी पड़ेगी, लोग देख नहीं पा रहे हैं. अभी दिखाई दे रहे हैं
सर स्ट्रेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पोर्ट्रेट की बेटर व्यू था लोगों को हाँ सर, बस परफेक्ट सर। तो अगर फर्स्ट्रेट है तो फर्स्ट्रेट में क्या है, डिप्रेशन है तो क्या है, लोग ये सब वर्ड बहुत आसानी से यूज कर सर लेते हैं। जैसे कि बात बात में हम बोल लेते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है, आई एम इन डिप्रेस, आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बट ये सब का मतलब पता है, ये सब का अर्थ पता है, ये सब के क्यों क्यों करते हैं, क्या रीजन है, किसी को सर पता आजकल है ये वर्ड की रियल। वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, या मैं बहुत गुस्से में हूँ, अभी मुझसे बात मत करो। तो मतलब आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ये वर्ड का मतलब नहीं पता, पर वो यूज करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो मतलब ये सब डेफिनेटली बट ये चीज के बारे में ही मैं आज बात करने वाला हूँ, और ये चीज के बारे में ही मैं आज आप सबसे बात कर रहा हूँ कि डिप्रेशन क्या है। तो इतना याद रखो, डिप्रेशन इज जो इंसान को करीबन 15-20 दिन से नींद नहीं आती है, 15-20 दिनों से वो खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, और 15-20 दिनों से उसे कोई ना कोई सिचुएशंस या कोई ना कोई चीज से वो परेशान है, तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है। अब आप एक दिन में या 2 दिन में आप डिप्रेशन हो जाते हो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, वो अलग चीज है। ये वर्ड अपने आप में कभी यूज मत करिए। दूसरी बात, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में आप सुबह उठ के ब्रश करने से लेके रात को सोने तक हर एक सिचुएशंस में आप चाहो तो स्ट्रेस पैदा कर सकते हो, और आप चाहो तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हो। अभी की सिचुएशंस, अभी की यंग जनरेशन ऐसे है कि छोटी छोटी बात में भी वो जल्दी से स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने से सॉल्यूशन नहीं आता है, स्ट्रेस में Yes, आने से उलझने बढ़ती है। इतना दिमाग में रखना, स्ट्रेस में आने से कभी भी सॉल्यूशन नहीं आता है, उलझने बढ़ती है। अभी आप दिमाग में फिट कर दीजिए कि आपको उलझने में रहना है कि संभावना को सुधारना है। अगर संभावना को सुधारना है तो आपको उस तरीके से रहना पड़ेगा जिससे आप अपने आप से ही उस समस्या को सुधार पाओ। दूसरा टॉपिक, दर 10 में से 2 इंसान इंसोमेनिया के पेशेंट मेरे पास आते हैं। दर 10 में से 2 इंसान, अब दर 10 में से 2 इंसान इंसोमेनिया के आते हैं। तो इंसोमेनिया क्या है? इंसोमेनिया यानी कि जो इंसान रात को सो नहीं पाता है। दूसरा, उसको सोने में दिक्कत होती है, उसकी नींद टूटती है, रात को 2-3 बार उसको नींद टूटने के बाद उसको नींद नहीं आती है। इसको इंसोमेनिया कहते हैं। और उसी वक्त उसे ख्याल आना, उसी वक्त उसे कोई ना कोई चीजों में वो डूब जाना, उस सिचुएशंस को इंसोमेनिया कहते हैं। बट मैंने अभी भी फिर से भी बोल रहा हूँ ये चीज कि एज पर अवर सोशल गैदरिंग्स, एज पर अवर वेब सीरीज, एज पर अवर मूवीज एंड मीडिया, हम लोगों ने साइकोलॉजिकल के भारी भरकम वर्ड को एकदम यूज टू बना दिया है, और उसी की वजह से हम लोग ज्यादा परेशान होते हैं। जैसे कि हम बात बात में आई एम इन डिप्रेस, नहीं, यू आर नॉट इन डिप्रेस, आप कभी डिप्रेस नहीं हो। आप ये वर्ड उपयोग मत करिए, उसका अर्थ बहुत भयंकर है। आप सामान्य रूप से ये अर्थ का प्रयोग करते हो, बट उसका अर्थ बहुत भयंकर होता है। और इसी तरह से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। मैं एक पेशेंट का आपको केस हिस्ट्री शेयर करना चाहूंगा विदाउट नेम। एक इंसान ऐसा था, मेरे पास आया था, बहुत यंग था। उसने मुझे बोला कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे एक फैमिली रीजन की वजह से मैंने ये डिप्रेशन में आ गया हूँ, और मैं ये सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझे बोला, हमने काउंसलिंग सेशंस किया, और काउंसलिंग सेशंस के ओनली 4 सेशंस में वो इंसान ऐसा बोल रहा है, मैम आई एम फीलिंग गुड, और मुझे अभी कोई डिप्रेशन नहीं है। क्यों? डिप्रेशन होता तो इंसान 15-20 दिन के बाद भी ठीक नहीं होता, और वो डिप्रेशन में ही रहता। अचानक से वो ठीक कैसे हो गया? वो डिप्रेशन में था ही नहीं, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को
हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उसको डिप्रेशन का नाम दे रहा था। ठीक इसी तरह मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपकी तरह आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे, तो उसको समझिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी इंसान साइकोलॉजिकल तकलीफ से पीड़ित है, उस इंसान का मजाक मत उड़ाइए और उस इंसान को सही रास्ता दिखाइए। आपके साथ चाय पीने वाला इंसान, आपके साथ लंच करने वाला कलीग इंसान, वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिप्रेशन में हो सकता है। बट अगर आपने उसे कोऑपरेट नहीं किया और उसे अच्छे से गाइड नहीं किया, तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं सुसाइड कर सकता है। आपको भी पता होता है कि वो इंसान कल रात तक आपके साथ खाना खा रहा था, कल पूरा दिन मेरे साथ ऑफिस में था, हमने साथ में लंच किया है, हमने साथ में सब काम किया है, और आज रात को उसने सुसाइड कर लिया। ये कैसे हो सकता है? एक व्यूअर का क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि ये सब क्योरेबल और ट्रीटेबल है या फिर सिर्फ मेडिसिन लेना या आपके साथ कंटिन्यूअस सेशंस करने से ही उनको रिलीफ मिलेगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि आपके आसपास के इंसान, जो मैंने बोला कि वो आज आपके साथ लंच ले रहा था या डिनर ले रहा था, आपके साथ काम कर रहा था, बट आपको नहीं पता था, आपको सीधा इतना पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया और उसकी मौत हो गई। तो अब आपको कैसा झटका लगता है, यार वो मेरे साथ था, वो किस तरह से डिप्रेशन हो सकता है। ठीक इसी तरह जब आपने सुशांत सिंह राजपूत का सुना था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड किया है, सुशांत सिंह राजपूत मर गया, पता चला कि वो डिप्रेशन में था, वो लास्ट 3 महीने से डिप्रेशन में था। ठीक इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि आपके आसपास रहने वाले, बैठने वाले, उठने वाले इंसान को भी मेंटल प्रॉब्लम है। बस उसकी मानसिक समस्या को समझिए और उसे अच्छा रास्ता दिखाइए कि आप कोई अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। 1 2 4 5 या 7, एक 10 15 साइकोलॉजिकल सेशन लीजिए, आप ठीक हो सकते हो। और साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिकेबल है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ही आप साइकाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। आपको ब्रेन में दिक्कत हो रही है, आपको पूरा दिन सिर दर्द कर रहा है, आपका लेफ्ट पूरा पार्ट पैरालिसिस जैसा फील कर रहे हो, आपके ब्रेन में कहीं पे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। ये दिमाग में क्लियर रखिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाना है और साइकाट्रिस्ट के पास कब जाना है। अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग सेशन से, विदाउट मेडिकेशन, विदाउट। आपके क्वेश्चन का जवाब पे आ रहा हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, तो आप उस प्रॉब्लम को एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके 5 से 7 सेशंस लेके उस समस्या के समाधान पा सकते हो, अवश्य पा सकते हो। अगर आपकी समस्या बहुत जटिल है और बहुत लंबे समय से है, तो उसी समस्या के ऊपर एक साइकाट्रिस्ट के पास जाके भी आप अच्छे से रिलीफ ले सकते हो। साइकाट्रिस्ट के पास जाके अगर आपकी समस्या ब्रेन के रिलेटेड है, चक्कर आना, सिर दर्द होना, लेफ्ट पार्ट काम नहीं करना, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके भी कार्य कर सकते हो। बट ये काम करिए कि आपको दिमाग में क्लियर करिए कि आपको किसके साथ जाना है, साइकोलॉजिस्ट के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, कि साइकाट्रिस्ट के साथ। वो आपको समस्या को समझना पड़ेगा, तभी आप किसी को बता पाओगे कि आपको किसके पास जाना पड़ेगा। ये दिमाग में क्लियर रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ के ऊपर 100% रिकवरी है। जिस किसी को भी कौन सा भी लेवल का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो साइकाट्रिस्ट की या न्यूरोलॉजिस्ट की दवाई भी ले रहा है, उस समस्या को भी हम लंबे समय काउंसलिंग करके भी उस समस्या को धीरे धीरे करके, दवाई कम करके, काउंसलिंग सेशंस बढ़ा के उस समस्या पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है व्यूअर का, हाउ टू डील विद एंजाइटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी है क्या? मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सबको समझा दिया कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी मुझे भी है, मुझे भी लेजर्ड की एंजाइटी है, मुझे भी कॉकरोच की एंजाइटी है,
मुझे भी अंधेरे का डर लगता है, मुझे भी पब्लिक का डर लगता है आफ्टर कोविड, मुझे भी ये है। इस तरह का जो लगातार बोलते रहते हैं, उस लोगों को कोई ना कोई सिचुएशन से डर लगता है। और मुझे लिफ्ट का डर है, मैं लिफ्ट में बचपन में फंस गया था और आधे घंटे तक वहां अटका पड़ा था, मुझे लिफ्ट का डर है, ये मेरी हिस्ट्री है। अब ये मेरी हिस्ट्री नहीं है, बट ये कोई पेशेंट की हिस्ट्री हो सकती है। बट इसी तरह कोई ऐसी सिचुएशंस में आपने बचपन से फेस की है और वो सिचुएशंस आपके दिमाग में बैठ गई है, उसकी वजह से आप अभी भी उस सिचुएशंस को लेके परेशान हो, तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। जैसे कि अंधेरे का डर लगना, लिफ्ट का डर लगना, कुछ भी सिचुएशंस में आप फंस चुके हो और वो सिचुएशन से आप नहीं निकल पा रहे हो, ठीक उसी को बोलते हैं एंजाइटी। और उस सिचुएशंस को हम 100% ट्रीटेबल है और क्योर भी कर सकते हैं। सो डोंट वरी, एंजाइटी किसी भी हालत में हो, कौन से भी स्टेज पे हो, मैंने अभी भी बोला अंधेरे की मतलब फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ एनीथिंग, जो भी सिचुएशंस की आपको एंजाइटी है, वो सिचुएशंस की हम एंजाइटी को जानने के बाद उसे क्योर कर सकते हैं। सो डोंट वरी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत फ्रीक्वेंटली जैसे मैं हूँ या किसी और को भी पैनिक अटैक्स आते हैं, या जैसे कोविड जैसी सिचुएशन किसी ने सुनी नहीं थी, तो जैसे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, तो वी वर ऑल सफरिंग फ्रॉम पैनिक अटैक्स, या हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें, अपनी फैमिली को किस तरह से प्रोटेक्शन दें, या मेडिसिन जैसे जो सब मिल रही थी तो वो लें नहीं लें। तो इन सब चीजों से हम कैसे, मतलब ठीक है कोरोना वाज टेम्पररी या अभी और आ रहा है, अगर वापिस से कोई ऐसी वेव आती है तो वही हमें ट्रिगर ना हो, या किसी को कोई और रीजन से, जैसे किसी को पता चलता है कि भाई उसे कैंसर है तो भी उसको पैनिक अटैक हो जाता है। कई बार होता है कि कैंसर ऐसे स्टेज में होता है कि जिसको आप क्योर कर सकते हो, बट स्टिल पैनिक अटैक की वजह से वो इतना सीवियर कंडीशन हो जाता है, या उनका बीपी बढ़ जाता है, या और दूसरे प्रॉब्लम्स से वो सफर करने लग जाते हैं। तो उससे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या उससे हम कैसे क्योर ले सकते हैं? 100% इसे क्योर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पैनिक अटैक, अब पैनिक अटैक है क्या? तो पैनिक अटैक ये है कि किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी हालत में हमें मेंटली नॉर्मल रहना है। यानी कि आप मान के चलो कि आपको कोरोना का डर था। कोरोना मेरे लिए भी नया था, आपके लिए भी नया था, डॉक्टर के लिए भी नया था, सबके लिए नया था। तो उस सिचुएशंस में आप पैनिक, मास्क लेके घूमोगे, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप घर में ही रहोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, तो क्या आप कोरोना से दूर नहीं रह पाओगे? बट उसी सिचुएशंस को पेशेंसली और काम के साथ आपने हैंडल किया, तो आज भी कोरोना चला गया। आज आपको बता दूं, रशिया और यूक्रेन में लोग बहुत ज्यादा पैनिक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कल सुबह हम देख पाएंगे सूरज की नहीं देख पाएंगे। तो क्या वो लोग पैनिक, 110% वो लोग पैनिक है। बट वो पैनिकफुल सिचुएशंस वो लोगों के भी हाथ में नहीं है। उस सिचुएशंस में आपको बंकर में रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, घर में रहना है। इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना ही हमारा कार्य रहता है। कोई सिचुएशंस अगर आपके हाथ में नहीं है, तो वो सिचुएशंस को पेशेंसली काम करना ही उसे पैनिक अटैक से निकाला जा सकता है। अगर उस सिचुएशंस में आप हाइपर हो गए, गुस्से में आ गए, घबरा गए, डरे गए, तो वो सिचुएशंस को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इतना याद रखो, जितना पेशेंसली काम करोगे उतना उस सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे। पैनिक अटैक तभी आता है जब वो सिचुएशंस आप डर जाते हो। जैसे कि आप मान के चलो मैम आपके क्वेश्चंस को, कि जब पेशेंट्स को आज से 1 साल पहले किसी को कोरोना पॉजिटिव आता था तो वो पेशेंट पैनिक अटैक होता था। अभी आज किसी को बिल्कुल, कोरोना पॉजिटिव आएगा, पैनिक अटैक नहीं करेगा। क्यों? यस। अब क्यों हमें पैनिक सबको अटैक? पता है कोरोना, उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, या उससे कैसे ठीक रखना है अपने आप को, या डिस्टेंस रखना है। बस यही चीज हम आपको बताते हैं कि हर एक सिचुएशन हो, कोरोना नहीं, हर एक सिचुएशन हो जिसमें आप पैनिक बिहेव करते हो। जैसे कि आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हो,
आपके पास यूटर्न मारने की जगह नहीं है और सामने पुलिस वाला खड़ा है, तो आपको पता है कि वो मुझे पकड़ेगा, मुझे 200-300 रुपए देगा, लेना देना ही पड़ेगा। अब वो सिचुएशंस में आप घबरा के यूटर्न लगाओगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको 200 की जगह 2000 रुपए का भी खर्चा हो सकता है। ना हो सकता। सर तो एक और उसी चीज में क्वेश्चन है आपको ऊपर का। हाँ बोलिए। सर उनका ये कहना है कि जैसे उनके घर पर या उनके आसपास बहुत सारे टीनेजर्स हैं जैसे उनकी सोसाइटी में, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे टीनेजर्स का उन्होंने काफी सारा मूड स्विंग्स देखा है कि जैसे वो बच्चा अभी बहुत अच्छे से बात कर रहा है या हाफ एन आवर के बाद वो फिर एक एंग्री फ्यूरियस हो जाता है, या 2 दिन बाद वो उनसे ढंग से बात नहीं करता है, फिर नेक्स्ट डे वापस से वो अच्छे मूड में होता है। तो उन्हें वो नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे मूड स्विंग से कैसे डील किया जाए। पहली बात, ये क्वेश्चन बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन सबके साथ हो रहा है। बच्चों का मूड स्विंग्स हमें दिख रहा है, हम सबका मूड स्विंग्स कोई हम किसी को दिखाते नहीं है। मूड स्विंग सबके दिन में 4 से 5 बार होते हैं। एज पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के उन्होंने प्रूव किया है कि एक दिन में इंसान के 6 बार मूड बदलते हैं, 6 बार। आज खुश होगा, दोपहर में दुखी होगा या गुस्से में होगा, ऐसे दिन से रात तक उसके 6 बार मूड चेंज हो सकते हैं। अब वो सिचुएशंस में मूड स्विंग्स क्या है? तो मूड स्विंग्स ये है कि जो भी इंसान किसी भी हालत में या कोई भी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता है और वो सिचुएशंस पे वो रिएक्ट कर देता है, उसे बोलते हैं मूड स्विंग्स। आज आज मुझे घर पे खिचड़ी बनी है, आज मुझे खिचड़ी नहीं खानी है। अब मैं अगर घर पे जाके मेरी वाइफ को बोल दूंगा कि आई डोंट वांट टू ईट अ खिचड़ी, मुझे तो पाव भाजी बनाओ, मुझे पाव भाजी खाना है, अब उसके बाद मेरा मूड स्विंग्स होगा और मेरी वाइफ का भी मूड स्विंग होगा। हम दोनों को मूड स्विंग, मेरी वाइफ का गुस्से में होगा, मेरा मेरा मूड स्विंग होगा, मेरी वाइफ के गुस्सा होने की वजह से मेरा मूड, उसे मनाने में मूड स्विंग होगा और मैं हताश हो जाऊंगा, मैं निराश हो जाऊंगा। तो ये सिचुएशंस हुई। हर एक इंसान को हर एक इंसान को लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशंस होती है, उसमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसका मूड स्विंग्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो मूड स्विंग्स ना हो और मूड स्विंग्स कंट्रोल में रहे, उसका एक ही उपाय है, वो सिचुएशंस को हैंडल करो। अगर वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, सर आई कैन नॉट हैंडल द सिचुएशंस, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूं, मैं ये सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाऊंगी सर, मुझे गुस्सा आ ही जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो आपको वो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो जगह छोड़ देनी है, वो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो जगह छोड़ देनी है, वो देना है, वो कोई और कार्य करने लग जाना है, बट आपको वो चीज करनी अति आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। आवाज कट रही है थोड़ी। यस सर मैं उनको यही बोल रही थी कि जैसे हमें फोबियाज भी होते हैं, फियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे स्टेज का फियर है, स्टेज फोबिया है। तो मैंने वही बोला कि उनको जैसे सर ने हमें गाइड किया, तो हमें बहुत उस चीज के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें हिम्मत करके वो चीज ट्राई करनी है। और अगर आपको नहीं करनी है तो डोंट गेट एंग्री और नर्वस ऑन योर रिलेटिव्स और फैमिली और फ्रेंड्स, just say it no bluntly कि भाई I cannot do that, and if you are willing to do that you should try an attempt without being nervous. सर फोबिया रिलेटेड अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाए। डेफिनेटली सॉरी फॉर द बच्चे, थोड़ा इंटरप्शन में इशू हो गया, नेटवर्क का इशू हो गया। हाँ, फोबिया क्या है पता है आप सभी लोगों को? साइकोलॉजिकल, हाँ, फोबिया वर्ड भी आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो, हॉरर मूवी में फोबिया वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। अब फोबिया है क्या? अभी फोबिया ये चीज है कि जो भी फोबिया और एंजाइटी दोनों एक दूसरे के भाई है, इतना याद रखना, फोबिया और एंजाइटी दोनों एक दूसरे के भाई है। फोबिया क्या चीज है? फोबिया एक ऐसी सिचुएशंस है जो सिचुएशंस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो या हैंडल नहीं करना चाहते हो। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट हो चुकी है जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन से दूर रहना चाहते हो
और उस सिचुएशन से दूर रहने की वजह से आपके दिमाग में उस सिचुएशंस के रिगार्डिंग डर बैठ गया है, उसे कहते हैं फोबिया। जैसे कि आपको बचपन में आप स्विमिंग करने गए थे और आप डूब गए थे और आपको स्विमर ने बचा लिया, बट जो बचपन से आपको जो पानी का डर बैठ गया है, दैट इज कॉल्ड अ फोबिया। आप बचपन में कहीं पे रोपवे में जा रहे थे और आपने बचपन में नीचे खाई में देख लिया है और आपको बचपन से ही ऊंचाई का डर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फोबिया। कोई सिचुएशंस बचपन से आपके साथ ऐसी हुई है और उस सिचुएशन से आपके दिमाग में एक मेमोरी सेट हो गई है कि ये जगह पे जाऊंगा तो मेरे साथ यही होगा, तो इसको बोलते हैं फोबिया। तो वो सिचुएशंस में अगर आपको जानबूझ के आपको रोपवे में काम करना पड़ा और आपको कोई ना कोई सिचुएशंस में कोई ना कोई कार्य में जाना ही पड़ा, तो आपको जानबूझ के वो सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है, उसके रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ेंगे और 2 से 3 काउंसलिंग सेशंस लेने के बाद ही आप वो फोबिया से डर दूर कर पाओगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूंगा फोबिया का। अहमदाबाद में 2001 या 2 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। सर 2001 और 2001 में तो वो उस भूकंप के दौरान बहुत सारे लोगों को लिफ्ट का डर घुस गया था। लिफ्ट में वो लोग नहीं बैठते थे, उनको डर था कि लिफ्ट में बैठूंगा फंस जाऊंगा। ऊपर वो लोग फ्लैट में नहीं रह रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या उससे कोई सिचुएशंस का हल है? नहीं है। आपका जॉब ही 12वीं 12th फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे है, तो आपको हर रोज सीढ़ियों से आप नहीं जा सकते हो, आपको लिफ्ट का उपयोग करना ही पड़ेगा। बट अगर आपको लिफ्ट का ही फोबिया है तो आप क्या करोगे? तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो फोबिया के रिगार्डिंग आपको सेशंस लेने पड़ेंगे। वो साइकोलॉजिस्ट आपको वो फोबिया के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल करके आपको वो फोबिया दूर करेगा। देन यू फील गुड, देन you feel relaxed. So you have to go with the psychologist and take some sessions regarding your phobia. Whatever it is, don't be panic. उससे डरने की भी जरूरत नहीं है, फोबिया का आराम से सॉल्यूशन है। डेफिनेटली। सर मेरा एक और क्वेश्चन है व्यूअर का कि जैसे आपने इतना सब हमें गाइड किया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया या स्ट्रेस, तो अपने आसपास के लोगों को हम कैसे जज करें? समटाइम्स पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट, वो आपसे खुलते नहीं है, तो आप उनको कैसे देख सकते, मतलब महसूस कर सकते हैं कि भाई इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? आप उनको सामने से जाके अप्रोच करके उनका कुछ मन हल्का, या उनको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर देखो कोई इंसान ऐसा है कि जो सर अपना प्रॉब्लम वो शेयर नहीं कर पाता है और बचपन से उसकी आदत ऐसी है कि वो कुछ चीजों के बारे में एकदम शाय नेचर का है, उसे कुछ भी चीज चाहिए तो वो मांगता नहीं है, वो सह लेता है बट मांगता नहीं है। तो उस इंसान के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सह लेगा बट किसी को बताएगा नहीं। तो ऐसे इंसान के पास यस जाके किस तरह से हमें पता चलेगा कि उसे कोई समस्या है? तो उसका एक ही समाधान है, उसको उसका रूटीन चेक करो। अगर कोई इंसान शाय नेचर का है और वो किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाता है, तो ऐसे इंसान का रूटीन चेक करो और उसके रूटीन चेक कर लेने के बाद हमें पता चलेगा कि ये इंसान के रूटीन में कोई बदलाव है, यानी उसे कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है, वो सभी समस्या को सामने से बता देता है, तो उस समस्या को इनकरेज करो और उसे योग्य मार्गदर्शन दो। और कोई इंसान अगर समस्या नहीं बताता है, बचपन से उसकी आदत वैसी ही है और आपका दोस्त है या भाई है या बहन है या जो भी है, तो उसको उसका रूटीन ऑब्जर्व करो। पहला उसका रूटीन कैसा था और अभी उसका रूटीन कैसा है, उसकी वजह से उसी से आपको पता चलेगा कि उसको क्या समस्या है और उसका समाधान किस तरह से लाया जा सकता है। ग्रेट सर। सर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के या फिर मेंटल इलनेस के? डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के मैंने इनिशियल स्टेज पे बताया कि अगर कोई भी इंसान को डिप्रेशन या मेंटल इलनेस है,
तो इतना याद रखो, पहले उसका नेचर थोड़ा पैनिक मतलब शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। दूसरा, वो कोई भी सिचुएशंस को दिमाग में रख लेगा और वो लगातार उसके रिगार्डिंग ही सोचता रहेगा। तीसरा, वो कोई भी सिचुएशंस के ऊपर आंसर देना या ग्रुप गैदरिंग या किसी के साथ बात करना अवॉइड करेगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा। ये एकदम कॉमन सिम्टम्स है। ओके सर, किसी को ओपन करना है तो उनकी प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो जैसे आपने बताया कि भी उनका रूटीन देखो करो, बट समटाइम्स होता है कि आपकी वर्क प्लेस पर आप हो तो आप बहुत कम समय के लिए उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो रूटीन आप बहुत ज्यादा जज नहीं कर सकते, बट स्टिल यू नोटिस कि भी इनको कुछ इशू है, तो हाउ टू डील विद दैट पर्सन, या उनको ओपन अप कैसे करवाएं या उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? ओके, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपका दोस्त है, आपके साथ आपका कलीग है, और आपको लगता है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक दो दिन से वो चुप सा रहता है, एक दो दिन से वो मेरे साथ भी काम के सिवाय बात नहीं करता है, या उसका रूटीन में कोई चेंजेस आया है, तो ऐसे इंसान को आप जानते तो हो। पहली बात, अगर आपको पता चलता है कि उसके कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप मान के चलो कि आप उसके बहुत नजदीक हो, और उसको जो प्रॉब्लम अगर आप समझ पा रहे हो, तो यानी आप उसकी समस्या को भी समझ पाओगे। तो पहली बात, उसको है ना, उसके दो तीन उसके पसंदीदा क्वेश्चन पूछो। यानी कि जैसे कि भाई आपने ये मूवी देखी क्या, आपने घर पे कैसा चल रहा है, अरे आपने वो मैच देखी क्या, जिसको आपने रशिया यूक्रेन का न्यूज देखा था। कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो इररिलेवेंट है, जो उसके क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस नहीं रखते हैं, बट उसका वो जवाब किस तरह से देता है, और हमें उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि वो कौन से लेवल तक डिप्रेशन में है या कौन से लेवल के प्रॉब्लम में है, और इसी तरह से हम उसकी समस्या के समाधान ला सकते हैं। सर, सुसाइडल टेंडेंसीज भी अभी काफी कॉमन हो गई है, कोई भी एज की बात करूं तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं? सुसाइडल टेंडेंसी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सुसाइडल टेंडेंसी आज बहुत कॉमन हो गई है। अभी हम लोग जो अभी हम वेबिनार कर रहे हैं ना, अभी भी एक इंसान सुसाइड कर रहा होगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ। दिन में पूरे वर्ल्ड में 15 से 20 लोग, मान के चलो 15 से 20 लोग सुसाइड करते हैं पूरे विश्व में, जो मेंटली प्रॉब्लम से रहते हैं। और क्यों क्यों वो इस तरह से करते हैं? क्योंकि उन लोगों को समस्या का समाधान नहीं दिखता है। उन लोगों को इंस्टेंट हर एक चीज का समाधान चाहिए, इंस्टेंट। आज मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, मुझे आज ही उसके साथ पैचअप करना है। आज मुझे पैसों का लॉस हुआ, मुझे आज ही मुझे सारे पैसे वापिस चाहिए। या मैं आज 10th का स्टैंडर्ड में फेल हो गया, मुझे आज ही पास होना है। हर एक सिचुएशंस का मुझे इंस्टेंटली रिकवरी चाहिए, और कोई भी सिचुएशंस को इंस्टेंटली रिकवर नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से वो गिव अप करता है, और इसी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। हमेशा याद रखो, आपने एक छिछोरे मूवी आई थी, उसमें देखा होगा कि हमेशा फर्स्ट रैंक वाले को तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बट कभी कोई फेल होने वाले का कोई बात नहीं करते। फेल हो जाएगा तो तू क्या करेगा? नो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तू फेल होगा, उसके कोई बारे में कोई माँ बाप अपने बच्चों को बोलते ही नहीं है कि बेटा तूने बहुत अच्छी मेहनत की है। सर, मैं उनको यही बता रही थी कि अभी जैसे आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, अगर मैं वही चीज के लिए एकदम फ्यूरियस हो जाऊं या गुस्से वाला मुंह अपना यहाँ पर शो करूं, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज जो नेटवर्क इशू है जब सॉल्व होगा तभी आप रिजॉइन कर पाएंगे। मैं सिर्फ अपने आप का गुस्सा कर रही हूँ या अपने आप को फ्यूरियस दिखा रही हूँ, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट। Definitely, एकदम 110% you are saying a right thing. I'm just saying that about the suicidal tendency. आपने छिछोरे मूवी में देखा होगा कि they are talking about the second who wanna talking about the failure. No one can talk about the failure. They all wants to be a topper, all wants to be a
be a winner. No one can talk about the failure. No one can talk about the losers. कोई लूजर के बारे में बात नहीं करता है, तो लूजर गिव अप कर दे, नहीं कर पा, हमें उसी चीज के बारे में मोटिवेट करना है हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, बहनों को जो अभी 10th 12th या तो किसी भी पढ़ाई करते हैं या कोई भी सिचुएशंस में है, उसे गिव अप नहीं करने का बोलना है, उसे हमेशा बोलना है तूने मेहनत अच्छी की है, तेरे जितने भी परसेंटेज आएंगे आई एम अप्रिसिएट यू, तुझे उस परसेंटेज के आधार पर तू बहुत अच्छा कर पाएगा, उसे अप्रिशिएट करो. Failure is solvable, sir, right? Failures can be solved. Yes, 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 definitely. जैसे हमने सर ने बताया छिछोरे मूवी के लिए, लास्ट में जैसे हम देखेंगे वो मॉरल था मूवी का ही कि इरिस्पेक्टिव आप हार गए थे बट स्टिल पीपल स्टूड विद देम बिकॉज दे प्लेड हार्ड और उन्होंने अपना पूरा 100% दिया था. सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट हाउ यू डू योर वर्क. आप उसको कितना अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं या आप अपना 100% डेडिकेशन कितना दे रहे हैं, वो रिजल्ट और वो लोगों को दिखता है. और आप वही अगर आप गलत चीज करके भी आप जीत रहे हैं तो लोगों को वो भी दिखेगा. तो आपको उस चीज से खुशी नहीं मिलने वाली है बिकॉज लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे बल्कि जो हार गया है उसे अप्रिशिएट करेंगे. तो दैट विल ओनली गोइंग टू हेल्प. और दूसरा सुसाइडल टेंडेंसी के ऊपर एक चीज वो भी है कि मैंने जो बोला कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जो घटना को आपको अभी ऐसा लग रहा है कि वो घटना अभी मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जीरो हो गया, अब मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा, नहीं करना है सुसाइड, क्योंकि हर एक सिचुएशंस का एंड है और अगर आपने टाइम दिया तो वो सिचुएशंस भी श्योर हो सकती है, बट टेक टाइम, टाइम के साथ क्योर हो सकता है. सर एक व्यूअर का क्वेश्चन है, हाउ टू फील कॉन्फिडेंट इन अनवांटेड सिचुएशंस. ओके, दैट्स वेरी गुड. अगर आप कोई अनवांटेड सिचुएशंस में हो, लाइक मुझे अभी चाइना में रख दिया और आई कैन नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज, मैं चाइना की कोई लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा हूँ और दे आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश विथ मी, तो मैं क्या करूंगा, अनवांटेड सिचुएशंस है मेरे लिए, मुझे वहां पे जाना नहीं था, मुझे सोशल गैदरिंग में जाना नहीं पसंद है, फिर भी मुझे मेरी मम्मी घसीट के लेके गई है, दिस इज अनवांटेड सिचुएशंस फॉर मी. नहीं है वो सिचुएशंस में हैप्पी रहने के बजाय मैं दुखी रहूंगा, एक कोने में बैठा रहूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, किसी के पैर नहीं छूऊंगा, किसी से कुछ जवाब के आंसर नहीं दूंगा, तो मैं और टॉक ऑफ द टाउन हो जाऊंगा और लोग और जानबूझ के मुझे परेशान करेंगे. अब ये सिचुएशन में मैं आ गया हूँ, ये सिचुएशंस मैंने, मुझे कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है और मुझे ये सिचुएशंस हैंडल करनी है, तो मैं हैप्पीली क्यों ना करूं. इसी सिचुएशंस के रिगार्डिंग मैं समझाना चाहूंगा, हर एक सिचुएशंस आपके पास आती है, आपको हर एक सिचुएशंस को हैप्पीली हैंडल करनी है. अनवांटेड सिचुएशंस में अगर आप घुस गए हो, आपको वो सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हो, तो वो सिचुएशंस को आप हैप्पीली हैंडल करोगे तो डेफिनेटली निकल पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी घुस गए हो. तो आप हंसते हंसते निकलो या रोते रोते निकलो, बट निकलना तो है, तो क्यों हम हंसते हंसते ना निकले. दिस इज द सिचुएशन. डेफिनेटली सर, सबने देखा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को हम सब चाहते थे, बहुत सारी उसकी फैन फॉलोइंग थी, बट व्हाई डिड इट सुसाइड? बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक अप टू हिज फैमिली मेंबर्स, टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज कलीग्स. अगर वही चीज वो बोलते तो हो सकता था शायद वो क्योर हो जाते या वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाते. तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मनी या आपके पास कितना मॉनेटरी एडवांटेज है, यू कांट बी पीसफुल. सो अपने आप को उस चीज से जज करना छोड़ दीजिए कि यार वो पैसे वाला इसलिए वो खुश है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं खुश हूँ. ऐसा नहीं होता. कई बार होता है कि आप जैसे अब सुशांत का ही बात करूं तो उसके पास बहुत पैसे थे, उसके पास कोई कमी नहीं थी, देन व्हाई डिड ही अटेम्प्टेड? तो उसको भी कहीं ना कहीं कोई मेंटल इश्यू था,
तो स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड ऑल्सो टू अदर्स. सबके पास अपने अपने स्ट्रेसफुल, डिप्रेसिव, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप जज नहीं करके और एक दूसरे की और खुद की हेल्प करेंगे तो आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी उभर पाएंगे. आपके आसपास के लोग आपको देख के खुश रह पाएंगे. अपने को लगता है कि अपने को कोई नोटिस नहीं कर रहा है. समटाइम्स वी बिहेव वेरी वियर्ड टू हैव देयर अटेंशन. दैट्स बेसिकली अटेंशन सीकिंग, आप उसको बोल सकते हो नेचर. तो वैसा सब हमें नहीं करना चाहिए. ओल्ड एज की बात करूं तो ओल्ड एज वालों को रहता है कि नहीं हमारे पे ध्यान दीजिए, तो ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप वो कर सकते हैं, बट फिर उनको अनड्यू, उन सबको बहुत अननेसेसरीली आपको तवज्जो देना या उनको बहुत वैल्यू नहीं करना है. जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो भी आप उनकी बात समझते हैं, कुछ चीजों में आप बच्चों की डिमांड्स भी इग्नोर करते हैं. तो वैसे ही हमें चीजों को लाइफ में लेके चलना है. बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या आपके आसपास के कलीग्स हैं, आप हो सकता है वर्क प्लेस पर आपको बहुत ज्यादा कई बार फ्रेंडली सिचुएशन नहीं मिलता, तो डोंट फील बैड अबाउट इट कि यार मैं इधर इतना स्ट्रेस में कैसे काम करूंगा. इफ यू स्टार्ट लविंग योर प्लेस, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स अराउंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट लविंग यू. आपको वो हेल्प करेंगे अगर आप उनके साथ ओपन हो गए कि मैं नई चीज में कर पा रहा हूँ या ये मेरा प्रॉब्लम है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक हेल्प कर पाएंगे. पर अगर आप बोलेंगे ही नहीं और खुद ही खुद घुटेंगे तो नो वन कैन हेल्प यू. राइट सर? सर आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात की आपने. नहीं, बस मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा आखिरी में कि आज आज ये हमने जो वेबिनार किया है और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े और जितने भी लोगों ने हमारा सेशंस अटेंड किया, बस सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि मेंटल हेल्थ को कमजोर मत समझिए, मेंटल हेल्थ को छोटा मत समझिए, मेंटल हेल्थ को मजाक मत समझिए. उसको किसी को अच्छे से गाइड करिए, किसी को अच्छे से एडवाइस करिए कि आपको उसके रिगार्डिंग क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसकी वजह से उसको इतना अच्छा लगेगा कि यू कैन नॉट इवन जज इट. आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आपने उसे अच्छे से एडवाइस किया और उसने अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग सेशंस दिया और वो ठीक हो गया, तो वो आपका कितना थैंक्स करेगा वो आप नहीं जानते हो. क्योंकि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इंडिया में बहुत कम लोग बात करते, अभी धीरे धीरे सब बात करने लगे हैं. बट आज के सेशन से मैं ऐसे ही अपेक्षा रखूंगा कि आप अपने आसपास के सभी लोगों को इतना मोटिवेट करिए कि कोई भी मानसिक समस्या है तो उसके ऊपर आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है. कोई अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और सिचुएशन ज्यादा पैनिक है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, और कोई ब्रेन के रिगार्डिंग तकलीफ है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए. बट जाके उस समस्या को समझिए, जाओगे तो 100% उसका समाधान मिलेगा. बस मैं यही कहना चाहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ ग्रेट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मैम. थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर नेटवर्क इश्यूज. No problem, sir. That happens with everyone. I would like to tell my viewers, अगर सर का आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. मेरा मोबाइल नंबर आई एम जस्ट राइटिंग इन द कमेंट्स, तो आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं. और अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना तो डेफिनेटली आप क्लिनिक पर भी उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और व्हाट्सएप तो है ही. तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे से जुड़ सकते हैं और सर से आपको कुछ डिस्कस करना है पर्सनली तो भी आप कर पाएंगे. सर आपकी जितनी उनसे हो पाएगी उतनी मदद करके आपको डेफिनेटली हेल्प और क्योर और ट्रीट करने में मदद करेंगे. Thank you so much, sir. It was pleasure having you, and this was very sensitive topic which we have taken. So I think people would get benefit from it, and जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो नहीं खुल पा रहे हैं, at least वो कुछ try करके अपनी life को secure और safe कर पाएंगे. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Good night. फ्रेंड्स, जैसे आज हमने देखा कि हमें कोई भी मानसिक रूप से अगर बीमारी है, तकलीफ है, तो हमें उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है.
हमें उसका डट के सामना करना है। मोटिवेशन के रूप में फेलियर, जैसे मैंने बताया, सॉल्वेबल चीज है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। आपको सिर्फ डरना नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आपको आपके माइंड से निकाल देने हैं। when there is no negativity, there is always a positivity, और जो आपको हमेशा मदद करेगी। थैंक यू, गुड नाइट, all the best for your future.